A big hello to all the dear students. My name is CA Anand Kanani, and we are on a target of completing revision test papers of CA Foundation December 2023. दोस्तों, इंडिया मैच हार चुका है। लाखों दिलों के सपने टूट चुके हैं। करोड़ों दिलों के सपने टूट चुके हैं। इंडिया tried out really bad yesterday, but we have to fight. We have to win, guys. इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है। समवेयर दे फील सर હજી પ્રોપર રિવિઝન નથી થતું, સર હજી પણ લોંગ સિટિંગ નથી થતું. ભાઈ, ઇટ્સ અ અલ્ટિમેટ ટાઈમ ફોર યુ. ઇટ્સ એન અલાર્મિંગ સિચ્યુએશન ફોર યુ. સરસ એફર્ટ્સ નાખો યાર. તમારી પાસે તમારી જાતને પ્રૂવ કરવા માટે લાસ્ટ 40 ડેઝ છે. લાસ્ટ 40 ડેઝ ટુ પ્રૂવ ધી એન્ટાયર એફર્ટ્સ. છેલ્લા 6 મહિનામાં 8 મહિનામાં તમે જે એફર્ટ્સ કર્યા છે ને પ્રૂવ કરવાની લાસ્ટ મોમેન્ટ છે તમારી પાસે, લાસ્ટ 40 ડેઝ. બધી જ તાકાત લગાડી દો, એક્સેલરેટ ઓલ યોર એફર્ટ્સ, એન્ડ આઈ એમ વેરી વેરી શ્યોર યુ આર ગોઈંગ ટુ મેક રાઈટ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. આજે આપણે આરટીપી નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છે. ભાઈ, આરટીપી નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઇઝ અ વેરી વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આમાં ક્વેશ્ચન આવી રહ્યા છે, ડાઉટ્સ આવી રહ્યા છે. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર આ ક્વેશ્ચન ને આપણે આજે બહુ સરસ રીતે ડિસ્કસ કરવાના છે. you would be expert into it, right? चलिए आइए अपन आ जाते हैं फटाफट फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कम टू आरटीपी क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो स्क्रीन को. चलिए, हियर आई शेयर द स्क्रीन. जर्नल एंट्रीज. भाई, तो ये जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. भले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग दिया है जर्नल एंट्रीज, बट दिस इज एक्चुअली नॉट जर्नल एंट्रीज. हाँ, रेक्टिफिकेशन के आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, दैट इज डिफरेंट गेम. बट ये एक्चुअली टाइटल गलत होना चाहिए. ये चैप्टर का नाम जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. राइट, एरोई. देखते हैं, कैन आई स्टार्ट विद दैट. चलिए पीपल, मैसेज पुनीत एंड कंपनी फाइंड द फॉलोइंग एरर्स. वेल, अच्छा देखो, आई सी सो वेरी स्मार्ट. रेक्टिफिकेशन यहीं से स्टार्ट कर दिया है ना, हेडिंग ही गलत डाला हुआ था, यहीं से रेक्टिफिकेशन तो स्टार्ट हो गया. Mrs. Punit and company find the following errors in their books of account before preparation of trial balance. Before preparation of trial balance. ये बेटा जी कुछ याद आ रहा है क्या? There were 3 stages to rectify the errors: before TB, after TB, but before final accounts, and the third one is after final accounts. बिल्कुल. You are required to pass. और यहाँ पे कौन सा स्टेज है? Before preparation of trial balance. ट्रायल बैलेंस बना नहीं है. जब भी ट्रायल बैलेंस नहीं बना तभी आप रेक्टिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हो, या तो नोट लिख के, या तो पूरा कंप्लीट जर्नल एंट्रीज. अगर वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, मतलब एक एंट्री हुआ एक एंट्री नहीं हुआ, तो अपन दूसरा सिर्फ नोट लिख के रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं बिफोर टीबी के केस में, ये वाले सिचुएशन में. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज. बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सोच के बताइएगा, है ना, कि ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड. राइट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. कैन आई स्टार्ट विद द सेम. गाइस, मैंने आपको 2 टेक्निक दी है रेक्टिफिकेशन करने का, और दोनों के दोनों टेक्निक मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में रिवाइज कराऊंगा. फर्स्ट इज, अपन रेक्टिफिकेशन के लिए 4 स्टेप्स भी करते हैं एंड कभी कभी डायरेक्ट शॉर्टकट्स भी मारते हैं. तो कब शॉर्टकट मारेंगे, कब 4 स्टेप से करेंगे, गाइस, दोनों तरीके से, दोनों मेथड में आपको आज यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन के अंदर. ध्यान से करिएगा. एंड आई स्टिल ऑब्जर्व वन थिंग यार, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं. भाई, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियोस को. लेट एवरीबडी बी बेनिफिटेड, राइट? आफ्टर ऑल शेयरिंग इज कैरिंग. अगर उसने आप ये वीडियो देखा, उसके मार्क्स भी अच्छा है, आपके भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, राइट? आफ्टर ऑल शेयरिंग इज कैरिंग. राइट, कमिंग बैक. A purchase of 5600 from Mrs. Ajit and Company was recorded in the accounts of Mrs. Amit and Company. किसके पास से परचेज किया? अजीत भाई से, और हमने रिकॉर्ड कर दिया अमित एंड कंपनी के अकाउंट में. डे बुक एंट्री हैज आल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली. डे बुक एंट्री मतलब दोनों अकाउंट में लोचा है. डे बुक एंट्री भी गलत हुआ, सिर्फ अजीत एंड अमित के अकाउंट में गलत हो गया ऐसा नहीं है. परचेस अकाउंट में भी गलत हुआ है सर. परचेस अकाउंट में क्या गलत हुआ? परचेस अकाउंट में तो सही हुआ, परचेस डेबिट होना चाहिए, परचेस डेबिट हुआ. ध्यान से देखो क्वेश्चन को. बोथ द अमाउंट्स आर डिफरेंट. One is 5600, second is 6500. So transaction should have been recorded by 5600, but what we have recorded is 6500. गलत अकाउंट तो है और गलत अमाउंट भी है, राइट? चलिए, इस एरर को कौन सा एरर बोलते हैं, जरा मुझे कमेंट में डाल के बताइए ना, लिख के बताइए, इस एरर को कौन सा एरर बोलते हैं? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर्स की
एरर ऑफ ऑमिशन, सोच समझ के बताइए। राइट, कमिंग बैक, ये भी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम स्टार्टिंग, पीपल सब ध्यान देंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो मैं आपको वो 4 स्टेप सिखाऊंगा बेटा जी, जो हमने सीखे हुए हैं। और 4 स्टेप करने से पहले ये आपका मेन आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज किसकी बुक में? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिसेस पुनीत एंड कंपनी। डाल दीजिए हेडिंग, जर्नल एंट्रीज। मैं पर्पसफुली ना ऐसा पेज में लिख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको अपने पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत एंड कंपनी। राइट, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया जाए दोस्तों। आई होप ये तो सबको आवड़ता है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। ये अपना मेन आंसर होगा। एंड गाइस, अपन जो 4 स्टेप की बातें कर रहे हैं, दैट इज द वर्किंग नोट। बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद द वर्किंग नोट, मे बी पहला एंट्री देन उसका वर्किंग नोट उसके नीचे, सेकंड एंट्री देन उसका वर्किंग नोट नीचे। बट दिस इज अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज पेपर चेकर वुड बी मोर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर एंट्रीज, राइट। तो ये पहले कीजिए, मेरा सजेशन ये है, हमेशा अपना आंसर, मेन आंसर जो है वो पहले होना चाहिए, वर्किंग नोट शुड फॉलो इट। आइडियली अगर आप वर्किंग नोट से स्टार्ट करो तो आप कहीं ना कहीं पेपर चेकर को टर्न ऑफ कर देते हो, राइट। सो मैंने जनरल का फॉर्मेट बना लिया है एंड आई एम रेडी to make the working notes. Here are my working notes. अच्छा सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू यूज द मार्जिन। कैसे आई होप आपको मालूम है, अब मार्जिन का यूज नहीं कर सकते हो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन होता है, आरसीओ, यू कैन नॉट यूज दैट। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वाली एंट्री के लिए वर्किंग नोट, कैन आई स्टार्ट विद दैट? ओके, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन जो था, दैट वाज, हमने परचेज किया है अमित से, रिकॉर्ड कर दिया अजीत की बुक में। परचेज किया अजीत से, रिकॉर्ड कर दिया अमित में, अमित एंड कंपनी, अजीत एंड कंपनी, ठीक है। एंट्री शुड हैव बीन, अच्छा 4 स्टेप क्या था बेटा, याद करो ना, 4 स्टेप क्या सीखा हुआ है। पहले तो अपन हमेशा करेक्ट एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में 4 स्टेप करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 4 स्टेप, पहले तो लिखेंगे करेक्ट एंट्री। उसके बाद सेकंड स्टेप शुड बी स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, स्टेप 3 में थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ेंगे, देन स्टेप 4। ये हमारा हुआ वर्किंग नोट। गाइस ये 4 स्टेप में अपन हमेशा फाइनल आंसर डिराइव कर लेंगे। चलिए फर्स्ट वाली एंट्री के लिए बात करें, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, जल्दी 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 क्या होना चाहिए था, चैट बॉक्स में डालो। परचेस किया है अजीत एंड कंपनी से, तो एंट्री होना चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनी 5600। परचेस अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनी 5600, यस यस। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनी, कितना, 5600, 5600। ये वर्किंग नोट है बेटा, यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट वर्क वगैरह नहीं बनाया तो चलेगा। ओके, देयर आफ्टर स्टेप नंबर 2 है, रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया? रॉन्ग एंट्री हमने परचेस अजीत से किया था, लिख दिया अमित में, तो रॉन्ग एंट्री है हमारा परचेस अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, ए एम आई टी, ए, हाँ एम आई टी है, अमित एंड कंपनी अकाउंट। बट अमाउंट इज सेम और मिस्टेकन, इट इज मिस्टेकन, इट इज 6500, रॉन्गली रिकॉर्डेड है 6500। सो फर्स्ट स्टेप बेटा जी हमने क्या किया, राइट द करेक्ट एंट्री। स्टेप 2, राइट द रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री भी लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, राइट द करेक्ट एंट्री, राइट द रॉन्ग एंट्री, ये 2 स्टेप समझ में आएगा। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, थर्ड में क्या करते हैं बेटा जी, थर्ड बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं। थर्ड स्टेप में अपन रिवर्स करते हैं, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, रिवर्स
द रॉन्ग एंट्री प्लस कुछ करना है, प्लस क्या करना था, प्लस द करेक्ट एंट्री। ये हेडिंग है बेटा जी। ये दो एंट्री को जब ये अपन मिलाएंगे तब जाके हमारा फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए अपन वे बना रहे हैं। अच्छा, तो रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या रिवर्स करना है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित हमने किया हुआ था 6500 उसको बेटा आधा सही हुआ आधा गलत हुआ कुछ सोचना नहीं है, दिमाग का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये चार स्टेप को आप रिजिडली फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, आपका आंसर हमेशा टैली हो ही जाएगा। चलिए अपन रिवर्स करने जा रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित को रिवर्स करेंगे तो एंट्री शुड बी अमित अकाउंट डेबिट, Amit account, Amit and company, sorry. Amit and company account debit. Amit and company account debit. 6500 सर आधा सही है, मैंने कहा और भी आधा कुछ कुछ देखना नहीं है, जो भी एंट्री किया उसको रिवर्स कर दो टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट, इट शुड बी सेम 6500। दैट्स ऑल फॉर स्टेप 3। नो सर, उसमें ऐड करना है क्या, करेक्ट एंट्री ऐड करो। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज टू अजीत। करेक्ट एंट्री ऐड होना है परचेज अकाउंट डेबिट टू अजीत अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट to Ajit's account, Ajit and company's account. Everybody yes? But here amount should have been 5600, 5600. बेटा जी अगर आपने ये तीन स्टेप्स को प्रॉपरली कर दिया, चौथा एंट्री उड़ के आपके सामने आएगा। यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट चेक इट आउट। देखो, अमित डेबिट करना है, अजीत को क्रेडिट करना है, एंड परचेज परचेज से नॉक ऑफ हो रहा है बेटा। हाँ, दोनों परचेज डेबिट में भी है, परचेज क्रेडिट में भी है, आई अग्री, बट दोनों का अमाउंट सेम है क्या? नहीं सर, डेबिट में सिर्फ 5600 है, क्रेडिट में 6500, मतलब क्रेडिट ज्यादा है। अच्छा, कितना ज्यादा है सर? 900 से ज्यादा है। डू यू ऑल अग्री? ओके, सो बाय रेक्टिफिकेशन एंट्री इज वेरी सिंपल नाउ। क्या हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री, देखो जरा, आपके सामने आपका एंट्री पड़ा है अभी, तो बस वो पिकअप करना है। अमित एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट, अमित एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट, कितना, जो अमाउंट दिख रहा है 6500 टू अजीत एंड कंपनी, कितना सर, जो अमाउंट दिख रहा है अजीत एंड कंपनी का कितना दिख रहा है, इट इज 5600। एंड सर बाकी बैलेंसिंग फिगर लेने का ना, परचेज का नहीं बेटा, परचेज अकाउंट बैलेंसिंग फिगर का जरूरत नहीं है, वो क्लियरली दिखेगा 6500 माइनस 5600। देखो एक बात, ये जो है 6500 वो क्या है, क्रेडिट है, और ये क्या है, डेबिट है। सो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, कितना, 900 रुपीज, एंड इट्स ऑल डन। सो सर करना क्या भाई, ये एंट्री को अपन अपना मेन आंसर में लिखेंगे। एंट्री नंबर 1 का आंसर बनना चाहिए क्या, आंसर शुड हैव बीन, फर्स्ट का आंसर शुड हैव बीन, आप ग्रीन कलर से नहीं लिखोगे, यस, क्या एंट्री लिखा फाइनली हमने नीचे, अमित तक एंड कंपनी टू अजीत एंड कंपनी टू परचेस, अमित एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनीज अकाउंट and to purchase account. Everybody got this? Everybody yes? फटाफट फटाफट बताओ ना, सबको समझा? अमाउंट क्या था, 6500, इधर 5600, इधर 900। नोड़ी, चलिए एवरीबडी चकाचक क्लियर, टेल मी फटाफट, यस यस, ग्रेट। मूविंग ऑन टू ट्रांजेक्शन नंबर 2। गाइस हमने चार स्टेप समझा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए। कोई भी वियर्डेस्ट ट्रांजेक्शन होने दो, कुछ भी नहीं समझ रहा तो भी आप ये चार स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप क्या, करेक्ट एंट्री। सेकंड स्टेप क्या, रॉन्ग एंट्री। थर्ड स्टेप क्या, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री प्लस इंसर्ट द करेक्ट एंट्री, एंड स्टेप नंबर 4 यू वुड ऑलवेज फाइंड व्हाट, करेक्ट एंट्री। अच्छा, हाँ, अगर रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, देयर वर 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, बिफोर टीबी, आफ्टर टीबी एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स करते थे तो ये चार स्टेप के बाद एक और स्टेज करते थे, वो क्या करते थे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ ना, लिख के बताओ ना। आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज दैट अ सेल ऑफ रुपीज 9800, सेल किया था टू मिस्टर मैसेस बंटू एंड ब्रदर्स। बेटा जी अगर फर्स्ट समझ में आया है ना तो वीडियो को पॉज कर दो, एंड सेकंड अपने आप सॉल्व करो विद दिस फोर स्टेप। इट इज एब्सोल्युटली रेप्लिका, बिल्कुल ही कॉपी है। फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड आप बिल्कुल कर पाने चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, चार स्टेप फॉलो कीजिए और फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइंड आउट कीजिए, देयर आफ्टर यू जस्ट चेक योर आंसर हियर। राइट, आई एम डूइंग इट नाउ। सेल किसको किया था, बंटू को सेल किया था, बंटू ब्रदर्स को, वाज रिकॉर्डेड इन मिस्टर बिंदु एंड कंपनीज अकाउंट।
बंटू ब्रोस को सेल किया था, हमने रिकॉर्ड कर दिया बिंदु एंड कंपनी के अकाउंट पे, बट अमाउंट ऑल्सो रॉन्ग, 8900 अमाउंट डाला। डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बिन इनकरेक्टली पास, डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बिन इनकरेक्टली पास, मतलब सेम यहाँ पे जैसा हुआ इनकरेक्टली पास, डे बुक एंट्री इज ऑल्सो इनकरेक्टली पास, सेम प्रीवियस ट्रांजेक्शन के जैसा हुआ। चलो जल्दी से बताओ मेरे को कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, जल्दी से बताओ। ये मेन आंसर है, मेन आंसर में नहीं, पहले वर्किंग नोट में आने का, 4 स्टेप करने का। सर शॉर्टकट कब मार सकते हैं, विल डिस्कस दैट एज वेल, डोंट वरी। सेकंड का अपन बात कर रहे हैं, सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। 4 स्टेप हमारा रेडी होना चाहिए। 4 स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले होता है करेक्ट एंट्री, देन होता है स्टेप नंबर 2 में रॉन्ग एंट्री, स्टेप नंबर 3 में रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, प्लस क्या करना था बेटा जी, प्लस करेक्ट एंट्री, एंड देन लास्ट रेक्टिफाइड एंट्री, फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री, फाइनल। चाहिए थोड़ा सा और जगह छोड़ देता हूँ, स्टेप 3 में स्पेस चाहिए होता है। फाइनल रेक्टिफिकेशन, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में रॉन्ग किया, स्टेप 3 में क्या किया, रॉन्ग को रिवर्स किया, प्लस करेक्ट एंट्री को इंसर्ट किया, एंड स्टेप 4 में क्या कर रहे पीपल, फाइनल रेक्टिफिकेशन। यस यस नो नो, जल्दी से बताओ क्या 4 स्टेप समझ में आए? कैन आई स्टार्ट विद दैट? अच्छा चलो, आई एम स्टार्टिंग विद द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? किसको सील किया आपने? बंटू को सील किया, बंटू ब्रोस को। एंट्री बनना चाहिए बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट, बंटू ब्रोस, मारियो ब्रोस है ना, उसकी जैसा लग रहा है, बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 9800, 9800। यस यस नो नो, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए? हो गया है ऑलरेडी हमसे मिस्टेक, क्या हो गया, हमने किसको डेबिट कर दिया था बंटू की जगह पे, भक्त को। दी वो ग्रॉस वाज डेबिटेड टू बिंदु एंड कंपनी को, सॉरी बिंदु एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया, बिंदु एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। बिंदु एंड कंपनी के पास चलता है, बिंदु, ओ बिंदु जी, बिंदु एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 8900, 8900। ठीक है, ये भी समझ में आया। स्टेप 3, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री, रॉन्ग को रिवर्स करना है, क्या करूं, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 1800 हमने रिकॉर्ड कर दिया था ना। यस यस, टू 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 बिंदु एंड कंपनीज अकाउंट, बिंदु एंड कंपनी अकाउंट, कितना 8900, प्लस कुछ करना है क्या? यस सर, प्लस इज इंपॉर्टेंट। प्लस क्या करना होता है बताओ ना, प्लस करेक्ट एंट्री को इंसर्ट करना है, बंटू ब्रोस टू सेल्स, प्लस बंटू ब्रोस, बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 9800, 9800। स्टेप नंबर 4 बेटा, अभी ध्यान से करने का, सेल्स डेबिट है 8900, सेल्स क्रेडिट है 9800, डिफरेंस 900 का दिख रहा है मेरे को। डेबिट ज्यादा कि क्रेडिट ज्यादा है? सर क्रेडिट ज्यादा, तो क्रेडिट 900 आएगा। और बंटू और बिंदु सामने जो देखे हैं वही अपन को एंट्री करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया नाउ। देखो फाइनल एंट्री कैसे करने वाले हैं अपन। बंटू डेबिट में दिख रहा है, हाँ सर बंटू को डेबिट कर लो, बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट, कितना, सर अमाउंट दिख रहा है ऑलरेडी 9800, परफेक्ट। टू 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 बिंदु एंड कंपनी, कितना 8900, एंड टू सेल्स अकाउंट, कितना
900 हो गया टल्ली। क्या बात समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट सो फार? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या सबको समझ में आया है? एवरीबॉडी गॉट इट? सेकेंड एंट्री, यहाँ पे फाइनल एंट्री लिख देंगे अपन। यस यस, ओके। सो फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी बंटू ब्रोस, बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट। बंटू भाई को डेबिट कर लो, बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट। कितना? इट वाज 9800, करेक्ट। टू कौन था? बिंदु एंड कंपनी, वही था ना, बिंदु एंड कंपनी, चेक करो बेटा। यस, बिंदु एंड कंपनी एंड टू सेल्स। बिंदु एंड कंपनी अकाउंट कितना? 8900 एंड टू सेल्स। जी जी, सो फार यस, 900। Move on to the third one. Here we go on to third one and that is, अभी अपन शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थर्ड, डिस्काउंट अलाउड 560 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। अच्छा, सिर्फ इतना ट्रांजेक्शन अपन देखे तो डिस्काउंट अलाउड 560 हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और हमने, अच्छा गाइज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर है। जब भी क्वेश्चन में वर्ड दिखे, पोस्टेड, रिकॉर्डेड, है ना, पोस्टेड मतलब सिर्फ एक अकाउंट में लोचा हुआ, जो अकाउंट बोला है वही अकाउंट में लोचा है, दूसरा अकाउंट अज्यूम नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड 560 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड 560 हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन को डेबिट कर दिया, करना चाहिए था डिस्काउंट को डेबिट। तो भी क्या करें? देखो, जब भी दो ही अकाउंट है ना, तभी शॉर्टकट मार सकते हो, तभी मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमल। जैसे यहाँ पे आपने देखा, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजेक्शन में थ्री थ्री अकाउंट्स थे, तो हमने शॉर्टकट नहीं लगाया, हमने ये स्टेप्स फॉलो किया, चार स्टेप्स फॉलो किया। बट यहाँ पे जब स्टेप नंबर थ्री है, तो स्टेप नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर थ्री है, ट्रांजेक्शन नंबर थ्री में बेटा जी दो ही अकाउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट एंड कमीशन। कमीशन डेबिट हो गया, जबकि डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए था। तो अपन कमीशन को रॉन्गली डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर लो, डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट हुआ नहीं है तो डेबिट कर लो। आई रिपीट, जो रॉन्ग हुआ उसको रिवर्स करो, और जो करेक्टली होना चाहिए था, नहीं हुआ है, उसको रिकॉर्ड कर लो। ये शॉर्टकट हो गया। यहाँ पे सिर्फ दो ही अकाउंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल शॉर्टकट मार सकते हो, डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट को डेबिट कर लो। सर आगे भी तो कुछ है, आगे बेटा सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो मैं इसको ना अलग ही करूंगा। यस, ये ये रिमूव वन। थर्ड वन, थर्ड में ना मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, जैसे हमने रीड किया, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, दोनों को अलग अलग में कर रहा हूँ। थर्ड का ए बी अपन रीड करेंगे तब एंट्री करा दूंगा। चलो ठीक है। क्या हुआ था? डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए था, कमीशन डेबिट हो गया था, तो मुझे एंट्री करना चाहिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कमीशन वॉज रॉन्गली डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट बोला है तो डिस्काउंट लिख रहा हूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इजी इजी पीपल, सबको समझ रहा है। एंड अमाउंट था 560 आई गेस। यस, 560। लेट अस मेक इट 560, 560। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड, बी। क्या है बी? देखे एक बार, थर्ड बी, आइए देख लेते हैं। बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650। कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम का डेबिट टोटल शुड हैव बीन 650, 560 डेबिट किया था, 650 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। क्यों सर, डिफरेंस 90 रुपीज क्यों डेबिट होना चाहिए? बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 90 टू मैसेज सपना ब्रोस हैज बीन ओमिटेड। उसको अपन ने एंट्री नहीं किया, डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट डेबिट होना मांगता है 90 रुपीज से, वो डिस्काउंट का एंट्री नहीं हुआ, बिल्कुल नो एंट्री। सर मतलब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था 3A, उसका भी एंट्री नहीं हुआ था? नहीं, उसका एंट्री हुआ था, डिस्काउंट को डेबिट करने की जगह पे कमीशन डेबिट कर दिया था। बट यहाँ पे जो सेकंड 90 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, वो तो 90 रुपीज के डिस्काउंट का एंट्री ही नहीं हुआ। इट इज एरर ऑफ ऑमिशन। तो करना क्या है? डिस्काउंट डेबिट करना है, डिस्काउंट डेबिट करो तो क्रेडिट किसको करो? जो पार्टी ऑफ उसको, ऑफकोर्स अगर कोई पार्टी को डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, एंड डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, उसको डेबिट होना चाहिए। राइट राइट पीपल। सो मुझे यहाँ पे 90 रुपीज का एक और एंट्री करना है,
and that should be discount account debit. Discount account debit to सपना ब्रोस. कितना? 90 90. अभी आई एम वेरी श्योर आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता ही है. 100 और 100 इन दोनों को कंबाइन किया तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर लो 650 टू कमीशन 560 टू सपना ब्रोस 90. बिल्कुल. तो इस एक बात लॉजिकल है, अगर आपको अलग अलग समझ में आता है तो ही कंबाइन समझ में आएगा, राइट. कंबाइन समझ में आए तो जरूरी नहीं कि अलग 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 समझ में आए तो जरूरी नहीं है कि आपको कंबाइन भी समझ में आए. बट अलग अलग सेपरेट एंटिटीज आर ऑलवेज इजियर, मिस्टेक होने के चांसेस एलिमिनेट हो जाता है. तो एज फार एज पॉसिबल कीप देम सेपरेट, जहां तक शक्य है, શક્ય હોય ત્યાં સુધી અલગ અલગ રાખો. બટ પછી વધારે તમારી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે કમ્બાઇન કરો after making sufficient practices. मूव ऑन टू द फोर्थ वन. गाइस हमने यहाँ पे शॉर्टकट से काम चलाया है, 4 स्टेप फॉलो नहीं किए हैं. आई होप आपको याद रह गया है, समझ में आ गया. व्हाट वाज द स्टोरी, व्हाट वाज द मोरल, व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स करो, जो करेक्ट होना चाहिए नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करो. सेम टू सेम ट्रांजेक्शन फोर्थ ईयर. गाइस आर यू नोटिसिंग फर्स्ट एंड सेकंड एकदम सिमिलर था, थर्ड एंड फोर्थ एकदम सिमिलर है. A check of 9700 drawn by, drawn मतलब issued by Messrs बंटू ब्रोस. सर अपन बंटू ब्रोस है नहीं बेटा, अपन तो प्रदीप है ना, आई गेस. पुनीत है, सॉरी अपन तो पुनीत है. पुनीत की बुक में अकाउंटिंग हो रही है. बंटू ब्रोस ने चेक इश्यू किया था, हैज बीन डिसऑनर्ड. सर बंटू का चेक डिसऑनर होगा तो बंटू को डेबिट करेंगे, बिल्कुल सही बात. बट रॉन्गली डेबिटेड टू मेसर्स भक्त एंड कंपनी. डेबिट किसको करना था? बंटू ब्रोस को डेबिट करना था, हमने कर दिया भक्त को डेबिट. भक्त को रॉन्गली डेबिट हुआ, हाँ सर, उसको रिवर्स करो, भक्त को क्रेडिट कर लो. डेबिट किसको करूं सर? जिसको डेबिट होना चाहिए था. किसको होना चाहिए था? बंटू ब्रोस को. बंटू ब्रोस अकाउंट डेबिट टू भक्त एंड कंपनी 9700. बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्ट शॉर्टकट से काम हो जाएगा, दो ही अकाउंट है तो बिल्कुल शॉर्टकट मार सकते हो. भक्त को रॉन्गली डेबिट कर दिया इसलिए भक्त एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बंटू ब्रोस. Amount was 9500, 9700. Okay. 9700, 9700. So that's all for question number 3A वाला पार्ट. वे भी कुछ है, वे भी कुछ है क्वेश्चन नंबर 3B में, वो भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं. आइए साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं. आइए. कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर. गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन नंबर 1 अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो चाहिए उसको, वो वाला वीडियो देख लीजिए अच्छे से. किया था मोरल, एक बार फिर से याद करा देता हूँ. कैपिटल एक्सपेंडिचर कब, रेवेन्यू एक्सपेंस कब. अगर कोई भी एक्सपेंस का मुझे एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है, एंड्योरिंग बेनिफिट मतलब बेनिफिट इन मोर देन 1 ईयर, एक बार खर्चा किया फायदा 2 3 4 सालों तक मिलने वाला है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद इट कैन बी, अगर कोई भी एक्सपेंस करने से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, यूटिलिटी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, या तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, तो आप उसको क्या मान सकते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आएगा. अदरवाइज क्या मानने का सर? अदरवाइज रेवेन्यू मानने का. चलो यहाँ पे देखते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट्स. कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिसिट के एक्सपेंस आप डिसाइड करके बताइए. ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ट्रिप्स अब्रोड. अब्रोड માં ગયા છે ભાઈ, શું કરવા ગયા જુઓ તો जरा. फॉर परचेस ऑफ कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट्स परचेस करने के लिए खर्चा हो रहा है. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज इज ऑलवेज कैपिटलाइज. उसको यूज करने से पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है क्या होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंस. यस यस नो नो. अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिट्स इन अ सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल में, थिएटर में आपने नवी एग्जिट बनाए टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स. गाइस ये हुआ भी था, ये रियल इंसिडेंस है. सब थिएटर्स को ये नॉर्म्स अप्लाई किए थे. सूरत में जो फायर वाला इंसिडेंस हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ गए थे कि हर एक थिएटर में इतने एग्जिट एग्जिस्ट होने चाहिए. ट्यूशन क्लासेस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे. तो यस, अगर आपको कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एग्जिट्स बनाने पड़े, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग गया,
बट क्या उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा? क्या उससे आपका सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा? क्या उससे थिएटर का लाइफ बढ़ जाएगा? आंसर इज नो। तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, समझिएगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर। इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर, पीपल, ये तो रिसिट की बात हो रही है, एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, रिसिट की बात हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, अब ये कैपिटल की रेवेन्यू। नाउ पीपल माइट से सर इंश्योरेंस कंपनी पास थी मेड आज कैपिटल के रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ अमाउंट बेटा जी, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर। रोज आग लगती होगी, रोज आग लगती होगी, यस कह रहा हूँ, रोज इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती होगी। बिल्कुल ये डाउट आता है बच्चों को कि सर ये अगर रेगुलरली नहीं मिलने वाला तो दिस शुड बी अ कैपिटल रिसिप्ट, राइट? बट माय फ्रेंड, पूरा का पूरा ट्विस्ट यहाँ पे, इन्वेंटरी डैमेज हुआ, इन्वेंटरी को बेच के उसको स्क्रैप आउट करके उसको इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है, पीपल, इट हैज टू बी व्हाट, रेवेन्यू इन नेचर। अगर हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर, तो उसको मैं कैपिटल रिसिप्ट मानता। बट यहाँ पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को लॉस हो गया है, डैमेज बाय फायर हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिल रहा है, दैट शुड बी रेवेन्यू एंड नॉट कैपिटल। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखोगे। डू यू अग्री? समझ में आएगा? अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, अगर मैंने गुड्स को न्यू साइट पे मूव किया, शिफ्ट किया, एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो क्या उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा? यस, नो? नो सर, तो वो बनना चाहिए क्या, रेवेन्यू। बिल्कुल यस। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार परचेज, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार, सर रिपेयर का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस, हाँ बेटा सिर्फ इतना ही होता तो रेवेन्यू ही मानते, बट यहाँ पे कुछ है कहानी में ट्विस्ट, ध्यान से देखेगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन, ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन का मतलब है बेटा जी, जो कार है ना वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हमने खर्चा किया, वो वर्किंग कंडीशन में आ गया, कार चालू नहीं है, हो रहा है, चालू नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, खर्चा करने से वो चालू कंडीशन में आ गया, सो इट इंक्रीजेस इट्स आउटपुट, उसका लाइफ बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, यूटिलिटी बढ़ गया, एंड इट शुड बी व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात समझ में आई है? एवरीबडी इज यस, फटाफट बताओ मेरे को। अगर बाई चांस कुछ भी डाउट है तो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। एंड यस, डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर डूइंग वेल, सबको समझ में आ रहा है। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ कमेंट्स है, तो बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर भी आपके सभी के पास यही है, विच इज 7710080979। You can reach me on this number as well. That's all for this for now, and see you soon. Bye bye.